सभी भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम एक चीज़ को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या चीज़ को बताता है और हमें क्या चीज़ को सीखना चाहिए। हम कहीं पर भी पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर दो चीज़ों का जिक्र करता है, सही और गलत को। नया नियम में प्रभु ने कहा है अपना मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है, यानी अपने पाप से फिरने के लिए बोला गया है। और हम जैसे यासाहा, यर्मिया या दानियल की भी पुस्तक में पढ़ते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे विश्वास योग्य परमेश्वर की नज़र में ठहरना है। तो हम देखते हैं कि पुराना जो नियम है और नया नियम है, दोनों एक चीज़ को बताता है कि हमें कैसे प्रभु के साथ चलना है, कैसे प्रभु में बने रहना है और कैसे गलतियों से हमें बचना है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हमसे गलती होता है, लेकिन हम बहुत से लोग जानबूझकर भी करते हैं। तो वचन हम सब के लिए हैं, किसी एक के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं। वचन पहले, सबसे पहले वचन जो परमेश्वर को जानता है, उसके पीछे चलता है, वचन सबसे पहले उसके लिए है। जब उसमें हमें परमेश्वर जांचता है, परखता है कि हाँ ये मेरे प्रति विश्वास योग्य है, उसके बाद वचन को हमारे द्वारा अन्य जातियों में इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जाति का मतलब ये है जो प्रभु को नहीं जानते। तो हमें हमेशा बाइबल नया नियम में भी सही और गलत को ही बताता है और पुराना नियम में भी सही और गलत को बताता है। तो हमें कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे रहना है, सब चीज़ हमें बाइबल, हमारा हर सवाल का जवाब बाइबल से मिल जाता है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता नीति वचन 11 के 6 वचन को पढ़ेंगे। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। तो ये जो चीज़ है, जो वचन हमको सिखाता है, मतलब कि सीधे लोग बाइबल में सीधे लोग उसको कहा गया है जो परमेश्वर का भय को मानते हैं, और दुष्ट लोग उसे कहा गया है जो परमेश्वर की बातों को, उसकी आज्ञाओं को ग्रहण नहीं करते। आप इसका मतलब हम कैसे समझेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? कि हम सब जानते हैं एलिय्याह नबी के बारे में। उसके जीवन में भी डर आया, उसके जीवन में भी वो इजेबेल ने कहा कि मैं तुझे मरवा दूंगा, और एलिय्याह कुछ समय के लिए उस चीज़ को मनन किया और डर गया। उसके जीवन में भी गलती हुआ, डर आया, और फिर भी बाद में समझा कि परमेश्वर है, और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे मार दे, ऐसा वैसा। लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और था। और हम सब जानते हैं कि कौवा के द्वारा उसके लिए भोजन ले जाया गया। फिर उस नाले का पानी जब वो सूखा तो एक विधवा औरत के पास उसको ले जाया गया, और फिर से वो प्रभु की आज्ञा में चलने लगा। तो हमारे भी जीवन में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। हम भी कभी किसी बात को लेकर डरते हैं या कोई गलत बातों को मनन कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देखता है कि हाँ ये आज चेंज होगा, कल चेंज होगा। और किसी न किसी प्रकार के स्वप्न के द्वारा या कोई भी पास्टर के द्वारा या कोई भी विश्वासी के द्वारा परमेश्वर हमें अपनी ओर मोड़ने की कोशिश करता है। तो हमारी भी समझ एलिय्याह की तरह हो, और जब वो एलिय्याह परमेश्वर की नज़र में
विश्वास योग्य होता है तो उसे मृत्यु भी नसीब नहीं होता, उसे परमेश्वर जीवते ही उठा लेता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में कहा है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता हूँ। यदि हम सब पाप पर पाप जानबूझकर अगर करते रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमें ज़्यादा दिन तक धरती में ठहरने नहीं देता और हमारा मृत्यु यहाँ भी हो जाता है और न्याय के दिन भी हमारा मृत्यु अनंत काल के लिए हो जाता है। मृत्यु का मतलब नरक की सज़ा। तो वैसे ही हमें समझदारी के साथ चलना है, विश्वास योग्य ठहरना है, ताकि जो सीधे लोग हैं उसका बचाव उसके धर्म के कारण होगा। धर्म मतलब परमेश्वर के आज्ञा में चलने वाला, उसका भय मानने वाला। बचाव कब का, मैं न्याय के समय के बाद बोल सकता हूँ। यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो प्रभु हमें देखता है, हमें जांचता है और हमें धर्मी ठहराता है। तो बाइबिल 100% हमें सही और गलत दो चीज़ों को सिखाता है और हमें क्या करना चाहिए वो हमारे ऊपर छोड़ देता है, फैसला हमारे ऊपर छोड़ देता है। लेकिन बाइबिल हमें दो चीज़ सिखाता है कि गलत करोगे तो उसका नतीजा गलत होगा, सही करोगे तो उसका नतीजा सही होगा। ऐसा सब चीज़ हम नीति वचन में साफ साफ पढ़ते हैं। तो मैं सबको सजेशन भी करूँगा कि सुबह सुबह सब नीति वचन पढ़ें, प्रभु आशीष देगा, सही गलत की पहचान भी देगा। तो इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।